रिलेटिव क्लॉजेस, स्ट्रक्चर समझो पहले कि ये बनता कैसे है। अब अपन ने हिंदी में एक सेंटेंस लिखा है, जो लेडी गेट के बाहर खड़ी है, मतलब अभी भी खड़ी है, कंटिन्यूअस एक्शन है ना, वह मेरी मम्मी है। ये तो अपन को पता है ना कि कोई काम होता है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तातेती, वो एक अलग किस्म का वाक्य है। और अभी कोई खड़ी है तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस, ये अपने को क्लियर है एक तो। दूसरा, जो लेडी गेट के बाहर खड़ी है, यानी वो ऐसी कोई लेडी नहीं है, एक पर्टिकुलर लेडी की बात हो रही है। ये अपन को समझ में आ रहा है, जो लेडी गेट के बाहर खड़ी है, तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर लेडी जो कि गेट के बाहर खड़ी है। ये भी समझ में आ रहा है कि ये पर्टिकुलर की बात हो रही है। पर्टिकुलर के लिए अपन द लगाते हैं। स्ट्रक्चर समझो पहले, जो लेडी यानी द लेडी, जो लेडी, द लेडी। अब तुम यहां देखो, इस सेंटेंस में देखो, यहां एक सर्वनाम आ रहा है, एक सर्वनाम आ रहा है ना, अपने को इसे उड़ाना है, इसको हटाना पड़ेगा। द लेडी, इस सर्वनाम की जगह, इसको तो अपन ने कैंसिल कर दिया, इसकी हमको जरूरत नहीं है। द लेडी हु, इस सर्वनाम की जगह इंसान है ना, तो अपन ने हु लगाया। द लेडी हु, और चालू काम है, ये जो बाहर खड़ी है, गेट के बाहर खड़ी है, ये चालू काम है, चलता हुआ काम है। इसलिए द लेडी हु इज स्टैंडिंग, यहां तक क्लियर है? कैसे हमने ये बनाया, ये क्लियर है? द लेडी हु इज स्टैंडिंग गेट के बाहर, आउटसाइड द गेट, आउटसाइड द गेट। यहां तक क्लियर है? जैसे अपन ने इसको उड़ाया और उसकी जगह अपन ने ये लगाया, है ना, उसी तरह से इंग्लिश में ये जो अपन हिंदी में है लगा रहे हैं ना, ये भी होना, होने की क्रिया। मेरी मम्मी है ना। इज, इसकी जगह अपन ने इज माई मदर, इज माई मदर। केवल बनावट देखो, इस सेंटेंस, हिंदी में जो सेंटेंस था, पर्टिकुलर लेडी, इसलिए द लेडी। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, तुमने सर्वनाम को उड़ाया और उसकी जगह हु लगाया। अगर जानवर होता तो तुम विच लगाते, अगर कोई वस्तु होता तो तुम विच लगाते, दैट लगाते, विच लगाते। तो द लेडी हु, और फिर वो चालू रहने वाला एक्शन, इज स्टैंडिंग, कहाँ? आउटसाइड द गेट। और उसके बाद तुम्हें वो है लाना है, इज माई मदर। अंडरस्टूड? अब एक वाक्य और लो। नहीं, बिल्कुल सही होगा, बट तुमको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा सौरभ। ये क्या है, रिलेटिव क्लॉजेस का एक नियम है कि किन्हीं किन्हीं कंडीशंस में उनको हम उड़ाया जा सकता है, अपन उड़ा सकते हैं, और कुछ में नहीं हट पाएंगे। तो इसलिए अभी उसको मत करो, अभी सबको फर्स्ट स्टेप पे ही परेशानी है ना, तो पहले वो समझ में आ जाए, फिर मैं थोड़ा और गहरा उतर सकती हूँ। अब ये देखो नेक्स्ट सेंटेंस, इसी तरह से अब तुम लोग बनाओगे, जो आदमी, उसी स्ट्रक्चर से बनाओ, जो आदमी, इसको कॉपी मत करो। सुनो, जो मैंने कहा, तुम्हें सर्वनाम उड़ाकर हु लगाना है तो वो लगाना है, पर्टिकुलर के लिए द लगाना है तो द लगाना है के लिए इज लगाना है तो वो लगाना है। उस फॉर्मूला से चलो तो तुम्हारा बैठ जाएगा। जो आदमी
लाल गाड़ी में बैठा है, लाल गाड़ी में बैठा है, वह मेरे अंकल हैं, वह मेरे अंकल हैं। अब ये तुम कैसे बनाओगे? पे अटेंशन हियर। पर्टिकुलर वह आदमी, इसका मतलब द और आदमी के लिए मैन, और नेक्स्ट अपने को क्या करना है? इसको उड़ाना है। ओके, हु, और इसके बाद चालू एक्शन, इज सिटिंग, कहाँ बैठा है? जैसे मेरी मम्मी आउटसाइड द गेट खड़ी थी, वैसे ये आदमी इन द कार बैठा है ना? हाँ, हु इज सिटिंग इन द रेड कार, लाल गाड़ी में है ना, इन गाड़ी के अंदर है ना, तो इसलिए इन द रेड कार। इन का मतलब चारों तरफ से अपन पैक हो गए, ये तो इन है, और किसी सरफेस के ऊपर होता ऑन होता, तो हु इज सिटिंग इन द रेड कार, और अब अपन को है के लिए इज, क्लियर हुआ? अगला, जो लड़की, अब इसके बाद तुम लोग 5 सेंटेंसेस बनाओगे। जो लड़की, तभी ये स्ट्रक्चर बैठेगा। गुलाबी ड्रेस, जो लड़की गुलाबी ड्रेस पहने हुए है, यानी जिस लड़की ने गुलाबी ड्रेस पहन रखा है अभी भी, जो लड़की गुलाबी ड्रेस पहने हुए है, वह मेरी बहन है। बहन लिखते हैं ना, बहन लिखते हैं शायद, हाँ, बहन है। हैं? हाँ, आपने बोला ना कि सेंटेंस बनाना आपको बात, जो मैंने यही वाला सेंटेंस सोचा था राहुल को बोला था। अच्छा चलो, हम क्या करेंगे? तुम भी मेरे दिमाग में जो चल रहा है उसको पकड़ लेती हो। तुम भी मुझे 2-4 बार छोड़ के आए हो ना, 5, 7, 10 बार तो छोड़ के आए हो, तो तुम भी पकड़ने लग गए चलो, जो लड़की, पर्टिकुलर लड़की, पर्टिकुलर लड़की है ना, इसलिए द गर्ल, और फिर सर्वनाम को उड़ाना है हु, और कंटिन्यूअस काम दिखाना है इज, इस क्या बोलोगे? वियरिंग नहीं बोलोगे, वेयरिंग, वेयरिंग, नहीं तो फोनेटिक्स में गड़बड़ हो जाएगा। हु इज वेयरिंग, है ना? अब द पिंक ड्रेस इसलिए नहीं आएगा, उसने कोई खास पिंक ड्रेस थोड़ी ना पहन रखी, उसने एक पिंक ड्रेस पहन रखा है, एक पिंक ड्रेस पहन रखा है, कोई विशेष पिंक ड्रेस थोड़ी ना पहन रखी है, पर्टिकुलर पिंक ड्रेस थोड़ी है, उसने एक गुलाबी रंग का ड्रेस पहन रखा है। हु इज वेयरिंग अ पिंक ड्रेस, फिर अपन को है के लिए इज माई सिस्टर, ठीक है? अब इसके 5 सेंटेंसेस तुमको आज होमवर्क में बनाना है। इट्स योर होमवर्क टुडे। हिंदी में पहले बनाओगे, इसी स्ट्रक्चर पर बनाओगे, इस स्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाओगे, कल्पनाएं नहीं, सुंदर वाक्य नहीं, ग्रामेटिकली बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाला। रिलेटिव क्लॉज मुश्किल है, मैं भी समझती हूँ, है ना? इसलिए इसको बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज हिंदी में बना के उसी स्ट्रक्चर को जैसे मैंने सिखाया, पर्टिकुलर, फिर तुमने संज्ञा लगाया, फिर तुमने हु लगाया सर्वनाम को उड़ाकर, फिर तुमने कंटिन्यूअस कार्य डाला, फिर तुमने वो है के लिए इज लगाया, और फिर तुमने सेंटेंस को कंप्लीट किया। बिल्कुल इस फॉर्मूला पे तुम्हें 5 सेंटेंसेस बनानी है। इज दिस क्लियर? अब ये तो है वो मेरी मतलब जो लड़की बाहर खड़ी है, जो आदमी लाल गाड़ी में बैठा है, जो भी है ना? अब जो व्यक्ति फलानी चीज रखता है या रखती है,
हैज़, है ना, हैज़, हैव। तो अब अपन रखता है वाला सेंटेंस, ये तो क्लियर हो गया तुम्हें? ये सिंपल है स्ट्रक्चर। अब हम रखता है देख रहे हैं। अदिति, ये तुम्हारा कुछ है क्या? अभी मत दे, मैं ले लूंगी। अब देखो, रखता है, हैज़। जिस आदमी के लंबे बाल हैं, जिस आदमी के लंबे बाल हैं वह कंघा रखता है। वह नहीं, हम यही स्ट्रक्चर बनाएंगे सौरभ, यही बनाएंगे हम, है वाला। यहाँ भी रखता है, वहाँ भी रखता है, वो नहीं कर रहे। यहाँ रखता है, वो फलाना है, ये स्ट्रक्चर बना रहे। अब इसमें क्या करोगे? सेम, पर्टिक्युलर, द मैन, और फिर सेम, वह को उड़ाया, और हु अब लंबे बाल रखता है। हु हैज़, रखना, हैज़ लॉन्ग हेयर, और फिर इसको लगाएंगे इज राम। क्लियर हुआ? जिस किताब का नीला कवर है, वह भारी है। क्या करेंगे हम? देखो, पर्टिक्युलर के लिए द आएगा, द, और पर्टिक्युलर किताब तो द बुक, और फिर ये वस्तु है ना कि व्यक्ति, इसलिए विच या दैट लगाओ, विच लगा लो, द बुक, विच या दैट, जौन सा भी लगाओ, और रखने के लिए हम लगाएंगे हैज़, द बुक विच हैज़, हाँ, नीला कवर है, अ ब्लू कवर, और फिर हम इसको लगाएंगे इज भारी, हैवी। क्लियर? और लिखो 6, जिस मकान का लाल दरवाज़ा है, जिस मकान का लाल दरवाज़ा है, यानी जो मकान लाल दरवाज़ा रखता है, जिस मकान का लाल दरवाज़ा है वह मिस्टर गुप्ता का है। पर्टिक्युलर, जिस मकान का, एक मकान है जिसका लाल दरवाज़ा है, बाकी सबके भूरे, वाइट, कुछ और कलर्स चल रहे हैं, एक मकान का दरवाज़ा लाल है, तो पर्टिक्युलर है ना, द हाउस, और ये फिर नॉन लिविंग है, इसलिए अपन इसको उड़ाकर और इसकी जगह अपन विच, द हाउस विच, और रखने के लिए हैज़, द हाउस विच हैज़ अ रेड डोर, और फिर हम इसको लाएंगे इज मिस्टर गुप्ताज। अपन ने किया था ना, पोजेसिव मिस्टर गुप्ताज, द हाउस विच हैज़ अ रेड डोर इज मिस्टर गुप्ताज हाउस, या मिस्टर गुप्ताज कर दो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। इज ऑफ मिस्टर गुप्ता जनरली नहीं बोलते सौरभ, है ना, इज ऑफ मिस्टर गुप्ता नहीं बोलते, मिस्टर गुप्ताज बोलते हैं। जिस कुत्ते की लंबी पूंछ है, जिस
कुत्ते की, जिस कुत्ते की लंबी, क्या हो गया, जिस कुत्ते की लंबी पूंछ है वह टॉमी है। अब पर्टिकुलर एक कुत्ता है, द डॉग, सिर्फ डॉग नहीं, द डॉग, और ये जानवर है इसलिए हु नहीं लगेगा, हम इसको उड़ा देंगे और इसकी जगह हम लगाएंगे विच, और रखना हैज़ अ लॉन्ग टेल, और फिर है को लाएंगे इज टॉमी। थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है आज क्लियर हो रहा है? चलो, नहीं तो मुझे राहुल आधे रास्ते उतार देगा। कल धमका रहा था मुझे, कल तक समझ में नहीं आया तो आपको उतार दूंगा मैं इसलिए आज मुझे चलो यहाँ कर दूं 7 8। जिस आदमी की लंबी दाढ़ी है, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करो और तुम घर जाके 5 सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर के और 5 सेंटेंसेस ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स के, ये होमवर्क है, इसमें चूकना मत, है ना। सेम कलाकारी मत करना, कल्पना बनाकर कुछ सुंदर मत बनाना, बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना। लक्ष्मी, समझ में आई? तेरे को तो डांट भी नहीं सकते, तू नाराज हो जाए तो अलग मुसीबत। जिस आदमी की लंबी दाढ़ी है वह मेरे दादाजी हैं, वह मेरे दादाजी हैं। ओके, अब इसमें फिर वही, जिस आदमी की लंबी दाढ़ी है, कोई पर्टिकुलर आदमी है जिसकी लंबी दाढ़ी है, इसलिए द मैन हु, क्योंकि अपन इसको उड़ा रहे हैं, हु, और रखना हैज अ लॉन्ग बियर्ड, BEARD, है ना। हु हैज अ लॉन्ग बियर्ड is my grandfather। हाँ, grandpa, grandfather एक ही बात है। Is this clear? हाँ, इस स्ट्रक्चर को तुम फॉलो कर सकते हो। चलो, अब एक बार ये देखो, 4th सेंटेंस देखो। तुम्हें आज 15 सेंटेंस घर पे बनाना है, 5 तो तुम बनाओगे इसी स्ट्रक्चर पे, ओके। 5 तुम बनाओगे इस स्ट्रक्चर पे, रखना हैज़ वाला, ओके। और अब हम हैज़ वाले स्ट्रक्चर को दोबारा देखते हैं। 4th है, जिस आदमी के लंबे बाल हैं वह राम है, ओके। अब सपोज मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके लिखूं, ये तुम्हारा जो 4th सेंटेंस है इसको मैंने 9 कर दिया यहाँ, और मैं लिख रही हूँ जिस आदमी के लंबे बाल हैं वह राम है। वह राम है। अब इसको देखो, एक तो अपन ने बनाया द, पे अटेंशन या लक्ष्मी, द मैन हु हैज़ लॉन्ग हेयर, ये बनाया था। तो ऐसा बनाने पर ये रिलेटिव क्लॉज हो गया, ये तो नाउन फ्रेज हो गया, और यहाँ से पूरा हमारा रिलेटिव क्लॉज हो गया, WH वाला स्ट्रक्चर, यही हुआ ना। अब अपन WH वाले स्ट्रक्चर को उड़ा देते हैं और अब अपन इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज में परिवर्तित कर देते हैं।
सपोज मैं बनाऊं जिस आदमी, द मैन, ये तो यही आएगा है ना, द मैन, और विथ लॉन्ग हेयर, द मैन विथ लॉन्ग हेयर इज राम। बना? क्या किया तुमने? तुमने सिर्फ ये किया, रिलेटिव क्लॉज को उड़ा दिया और उसको एक प्रेपोजिशनल फ्रेज में परिवर्तित कर दिया। मेरे पास कुछ है, आई हैव अ बैग विथ मी, आई हैव अ शीट विथ मी, है ना, आई हैव अ पेन विथ मी, मेरे साथ ये है, ये भी लगा हुआ है मेरे साथ, समथिंग लाइक दैट, है ना। हालांकि ये सेंस नहीं होता, पर मोटा मोटा यूँ समझो। तो उसी तरह से जिस आदमी के लंबे बाल हैं, द मैन विथ लॉन्ग हेयर इज राम, है ना। अब इसको देखो, जिस किताब का नीला कवर है वह भारी है, जिस, और ये मेहनत आज कर लो कि तुम 5 सेंटेंसेस वो करो, 5 सेंटेंसेस ये करो, फिर तुमने ये जो किया ना 5 सेंटेंसेस रखने वाला, उसी को फिर तुम प्रेपोजिशनल फ्रेज में कन्वर्ट करो तो तुमको कंफर्टेबल हो जाएगा। जिस किताब का नीला कवर है, जिस किताब का नीला कवर है, जिस किताब का नीला कवर है वह भारी है। द बुक क्या बनेगा? जिस किताब का, पर्टिकुलर, तो वही बनेगा द बुक, और अपन रिलेटिव क्लॉज को उड़ाकर विथ कर रहे हैं। द बुक विथ द ब्लू कवर, विथ द ब्लू कवर, और फिर इज हैवी। ये भी क्लियर हो गया? अच्छा, हाँ, हैज़ के बहुत सारे सेंसेस होते हैं। अनुभव करना, आई हैव अ हेडेक, हाँ, इसमें तो यही है, रखना ही है, इसमें बिल्कुल रखना ही है, इसमें बिल्कुल रखना ही है। फिर जिस मकान का लाल दरवाज़ा है, जिस मकान का लाल दरवाज़ा है वह मिस्टर गुप्ता का है, वह मिस्टर गुप्ता का है। अब देखो, ये भी पर्टिकुलर ही है ना। तो क्या आएगा? द हाउस, द हाउस, पर्टिकुलर, द हाउस, द हाउस विथ, हाँ, द हाउस विथ, द हाउस विथ द रेड डोर, है ना। क्यों लगाएंगे हम अ रेड डोर, द रेड डोर? हम क्यों लगाएंगे? हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये जो है ना तुम्हारा नीला कवर, कवर संज्ञा है, कवर संज्ञा है ना, तो कवर नाउन को नीला मॉडिफाई कर रहा है, मतलब विशेषता बता रहा है, इसलिए अपन उस यूनिट को, मॉडिफायर प्लस नाउन को, बिना अ द के सामान्यतः नहीं लिखते। तो अब इसको अगर तुम देखोगे, इस वाले सेंटेंस को देखोगे, द हाउस विच हैज़ अ रेड डोर, अ रेड डोर, द रेड डोर, जौन सा भी, बट आर्टिकल जरूर लगेगा, ये मॉडिफायर है, ये नाउन है, इसलिए अपन जनरली एक आर्टिकल लगाते हैं, अ रेड डोर, द रेड डोर। द हाउस विथ द रेड डोर, द हाउस with the red door is Mr. Gupta's। अभी तुम लोग
उसमें मत पढ़ो, प्रेपोजिशंस वगैरह के कुछ भी सवाल मत पूछो। यहाँ मैंने लिखा है द हाउस विद द रेड डोर, वहाँ मैंने लिखा है द हाउस विद अ रेड डोर। डिफरेंस है ना, बाद में समझना, वो सब तुम्हारे मतलब का नहीं है अभी। अभी तुम केवल ये जनरल करो, द हाउस विद द रेड डोर इज मिस्टर गुप्ताज। क्लियर? अब 12। हाँ लगता है ना, बिल्कुल लगता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज में भी लगता है और मॉडिफाइड नाउन में लगता है एक्चुअली। मॉडिफाइड नाउन का मतलब एक विशेषता प्लस संज्ञा, है ना। द मैन विथ द लॉन्ग हेयर, द बुक विथ द ब्लू कवर या अ ब्लू कवर, उस तरह से। अब आ जाएगा। जिस कुत्ते की लंबी पूंछ है वह टॉमी है। अब इसमें अपन द डॉग विच हैज़ अ लॉन्ग टेल को हटाकर, रिलेटिव क्लॉज को हटाकर प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाना चाहें तो हम क्या बनाएंगे? जिस कुत्ते की, तो जिस कुत्ते की के लिए द डॉग है ना, तो द डॉग हो जाएगा जिस कुत्ते की लंबी पूंछ है। द डॉग विथ द डॉग विथ द लॉन्ग टेल, जिस कुत्ते की लंबी पूंछ है वह टॉमी है। इज टॉमी, इज टॉमी। ये क्लियर है? हाँ ओके, इसको करके